पर्याप्त। उसी तरह जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा है, ऐसे हम कलिकाल के भक्तों को भागवत जी का सहारा है। भगवान आप सभी को सुखी रखें, यही मंगल कामना है। कल हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी महाराज, मनु जी महाराज के 3 बेटियों की चर्चा आपने सुनी। 3 बेटियों की चर्चा, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब मनु जी के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक पुत्र हैं। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। दोनों 5-5 साल के हो गए लगभग। ध्रुव जी बड़े थे। एक दिन ध्रुव जी अपनी मां की आज्ञा लेकर अपने पिता के पास गए, क्योंकि जो ध्रुव जी की मां है सुनीति और जो ध्रुव जी के पिता हैं उत्तानपाद ने अपनी पत्नी को त्याग दिया था। त्याग क्यों दिया था? जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि, वो जरा तेज थी। वो कहती हम इसको अपने इस घर में, महलों में नहीं रखेंगे। तो जो उत्तानपाद थे वो छोटी पत्नी के वश में थे, वो ज्यादा सुंदर थी। आजकल तो सुंदर लोग वश में कर लेते हैं किसी को भी। सुरुचि ने भी वश में कर रखा था राजा को। सुंदरता के वशीभूत वही होते हैं जिन्हें चमड़ी से प्यार है, वरना सुंदरता विचारों की श्रेष्ठ है शरीर की अपेक्षा। बताओ, शरीर का सुंदर होना जरूरी है या विचारों का? और दोनों ही सुंदर हो तो और भी अच्छी बात है, पर शरीर से ज्यादा विचारों की श्रेष्ठता होनी चाहिए। सुनीति बहुत सुंदर थी, सुरुचि बहुत सुंदर थी। उसने कहा राजा से इसे हटाओ। राजा वशीभूत हैं काम के, हटा दिया। दूसरे पुराने खंडहर महलों में सुनीति को भेज दिया। वहां वो अपने जीवन को गुजारती बेचारी। पुत्र हो गया था ध्रुव, उसी को संस्कार देती, उसी के साथ अपना बचा हुआ जीवन गुजारती। पहले के जमाने में जो रानियां बहुत सारी होती थी ना राजाओं की, वो रानियां बड़ी दुखी रहा करती थी। पूछो कैसे? जो सबसे पुरानी रानी है वो बूढ़ी हो जाती थी। बूढ़ी हो गई तो कहां फुर्सत है उसे किसी को देखने की, ना राजा उसकी तरफ देखता। जो अभी नई शादी हुई है, जवान है, राजा का रुझान उसकी तरफ ज्यादा होता था। और राजा, पहले के लोग ज्यादा शादियां भी इसलिए करते थे क्योंकि भोगी होते थे। एक पत्नी से उन्हें तृप्ति मिलती नहीं थी तो 2 और 3 और 4 और 5 और 6, वो बूढ़े होते जाते थे पर जवान जवान पत्नियां उन्हें मिलती जाती थी। तो भोगों की कामना से वो विवाह करते चले जाते थे और वो भूल जाते थे कि आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी पर ये भोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए ज्ञानी जन, संत जन, समझदार लोग स्त्री और पुरुष में मन ना लगाकर भगवान में मन लगाते हैं। क्योंकि आप कितने भी भोग लो, आप बुढ़े हो जाएंगे, दांत आपके गिर जाएंगे, चमड़ी लटक जाएगी, लेकिन आपके अंदर के भोगों की इच्छाएं पूरी ना होंगी। आप लगभग लोग इस बात से परिचित हैं। ये माया है भगवान की महाठगनी, हमें ठग रही है। सारी जिंदगी हम सुख की कामना करते हैं, सुख कहीं मिला ही नहीं, और जहां सुख था उस तरफ मुंह हमने किया ही नहीं। सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में। और हम कहाँ देख रहे हैं? संसार की तरफ। पत्नी में आप सुख ढूंढ रहे हैं, पुत्र में आप सुख ढूंढ रहे हैं, पति में आप सुख ढूंढ रहे हैं। इनमें सुख किसी को मिला कि आपको मिलेगा? उत्तानपाद ने गलती की, अपनी पत्नी
सुरुचि के कहने से सुनीति जैसी अच्छी सच्ची पत्नी को त्याग दिया। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी माँ से बोले, मेरे पिता कौन है? बच्चे खेल खेल में पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, माँ बताओ मैं क्या नाम बताऊं? तो माँ ने कहा, बेटा ये जो राजा है ना उत्तानपाद जी, ये तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए कि मैं तो राजा का बेटा हूँ। एक दिन पिता की गोद में बैठने चले। पिताजी मैं आपका बेटा हूँ, मुझे अपनी गोद में बिठा लो। और बच्चा तो बच्चा है, भोला भाला, जाके ध्रुव जी बैठ गए अपने पिता की गोद में अधिकार से कि मेरा बाप है। बगल में खड़ी थी उनकी सौतेली माँ सुरुचि। हाथ पकड़ा उन्होंने ध्रुव जी का, नीचे गिरा दिया, चल नीचे। ध्रुव जी ने पूछा, माँ क्यों आपने मुझे नीचे गिरा दिया? बेटा तो इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। क्यों माँ, मैं भी बेटा हूं इनका, ये मेरे पिता हैं। पिताजी कहिए ना कि मैं आपका पुत्र हूं। पर उत्तानपाद बेचारे कुछ ना कह पाए। पत्नी के आगे कहा, जो आदमी, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो स्त्री लंपट हो जाते हैं। जो पुरुष ज्यादा भोगी होता है वह स्त्री का गुलाम हो जाता है। इसलिए किसी इंद्री के गुलाम मत बनिएगा। पत्नी से प्रेम करना बुरा तो नहीं है, प्रेम करने का मना नहीं कर रहे हैं, पर उसके प्रेम के कारण आप जान रहे हैं कि ये अधर्म हो रहा है, ये गलत हो रहा, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपकी पत्नी कर रही है वो गलत काम, और आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आप भोगी हैं एक नंबर के, योनि लंपट है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ को थप्पड़ मार रही है गाल में और तुम बैठे तमाशा देख रहे हो। तुम्हारी माँ पिट रही है तुम्हारी पत्नी से और तुम चुपचाप बैठे हो, माँ का पक्ष नहीं ले रहे हो। क्यों नहीं ले रहे हो? पत्नी से प्रेम कीजिए, गृहस्थी जरूरी है, परंतु आपके सामने वह काम हो जो अनुचित है और वह काम पत्नी करे तो पत्नी को भी आप डांट सकते हैं कि ये क्यों, वो मेरी माँ है या मेरे पिता है। गलत तो गलत ही होगा, चाहे पति करे या पत्नी करे, ना पति गलत करे ना पत्नी गलत करे। गलत किसी को नहीं करना है, अनादर अपमान किसी का किसी को नहीं करना है। पर आज उत्तानपाद जी, एक नन्हे से बच्चे का अपमान हो रहा है भरी सभा में। तू मेरा बेटा नहीं है ना, इसलिए तो इस गोद में नहीं बैठ सकता। जा पहले तप कर, और तप करने से भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि हे भगवान मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मरेगा और मरकर फिर मेरे गर्भ में आएगा और मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। मतलब एक बेटा अपने बाप की गोद में तब बैठेगा जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा। मतलब मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। देखिए जरा सुरुचि का घमंड देखिए कि जिस परमात्मा की प्राप्ति के बाद वो जन्म मृत्यु के चक्कर से ही आदमी मुक्त हो जाता है, वो सुरुचि अभिमान बस क्या कह रही है कि मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। जिनकी तपस्या से जन्म और मृत्यु ही छूट जाती, वो भगवान से कह रही हैं कि जाओ उनसे कहना कि वो तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे। जब आदमी अभिमान के पहाड़ पर चढ़ता है ना, तो फिर उस ऊंचे पहाड़ से नीचे दिखते ही नहीं कुछ। ये मेरा है कि नहीं है, कि बड़ा है कि छोटा है, कि क्या है कि... सुरुचि मां ने अभिमान बस ध्रुव जी का अपमान कर दिया। अरे अभिमान बस अपमान तो कर दिया, पर उस बच्चे का पक्ष उत्तानपाद जी को तो लेना चाहिए ना कि भाई ये मेरा बेटा, तुम क्यों इतना बकबक कर रही हो? ये भी मेरा बड़ा बेटा है और बड़ा बेटा ही राजा बनने का अधिकारी है, ये इस गद्दी पर यही बैठेगा। चलो इतना ना बोलते तो इतना तो बोल देते, बच्चा है ऐसी क्यों बोल रही हो? लेकिन उत्तानपाद जी ने कुछ नहीं बोला। एक बात बताएं मेरी माँ, गलत चाहे तुम्हारा अपना ही करे, पर गलत को टोका करो, रोका करो। यदि नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, तो उसने आज एक गलती की है, कल दूसरी भी करेगा।
कल तीसरी करेगा, चौथी करेगा और धीरे धीरे वो गलत ही गलत करेगा। यदि रोक दिया जाए, टोक दिया जाए तो गलतियां रुक जाती हैं। इसलिए पहले के माता पिता जब बच्चे गलती करते थे ना तो रोका करे, ए गलत है, 2 थप्पड़ मार देते थे। आज ना रोकता नहीं है कोई। बच्चे गलत करते हैं, माता पिता हंसते रहते हैं। वो उसको गाली दे रहा है, माँ बाप हंस रहे हैं, देखो सीख गया ये। तो जहां गलत है कोई भी, मैं भी गलत हूं, आप मुझे भी रोकिए। तुम्हारा बाप भी गलत है तो उसे भी रोकिए, तुम्हारी माँ गलत है उसे भी रोको, तुम्हारा मित्र गलत है उसे भी रोको। जैसे दुर्योधन भरी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहा था। दुर्योधन ने ऑर्डर दिया कि खींच लो, उतार दो कपड़े सारे। उस समय वहां ज्ञानी समझदार, दुर्योधन से करोड़ गुना समझदार उनके मित्र कर्ण बैठे थे। दुर्योधन के मित्र फ्रेंड कौन थे? कर्ण। क्या कर्ण को यह नहीं कहना चाहिए था कि मित्र ये गलत है? किसी नारी का भरी सभा में हम अपमान करें, भाई आपने किसी को गाली दे दी यहां तक तो ठीक है, आपने किसी को बातों से जलील कर दिया यहां तक भी ठीक है, पर ये नहीं कि आप उसके शरीर के कपड़े उतारने लग जाएं सबके सामने। ये तो बिल्कुल अनुचित था ना। भाई बातों की बातें होती है, चलो गाली आपने हमें दी, हमने भी, यहां तक ठीक है कि भाई बातों की लड़ाई हो गई, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपके कपड़े उतारने लग जाएं, निर्वस्त्र करने लग जाएं। क्या कर्ण को रोकना नहीं चाहिए था? दोस्तों होने के नाते आपका मित्र गलत करे तो क्या आपको नहीं रोकना चाहिए? तो मित्र है इसलिए, मेरा मित्र है इसलिए मैं तेरा साथ दूंगा। भाई मित्र का साथ देना सही है, पर सही में साथ दो, गलत में नहीं। तुम्हारा दोस्त सही है तो साथ दो उसका, गलत है तो। अब कर्ण ने क्या किया? गलत में भी साथ दिया। यदि रोक दिया होता, नहीं मैं तेरा इसमें साथ नहीं दूंगा, तो महाभारत ना होता। फिर कर्ण को लगता कि अरे भाई ये तो हमारा कोई साथ ही नहीं देगा। भाई दुर्योधन ने यही तो बल पकड़ा कि मैं सही करूं या गलत, ये सारे लोग मेरे साथ। भाई पितामह भीष्म बोल देते कि भाई तुम गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य कह दे तुम गलत करो, मैं साथ नहीं दूंगा। कर्ण कह देते, क्या मजाल अर्जुन की, फिर दुर्योधन की क्या मजाल कि वो महाभारत की बात करता। पर गलत में इन लोगों का साथ मिला, इसलिए महाभारत तक बात पहुंची। तो हमें इस कथा से, इन घटनाओं से ये सीखना चाहिए कि ना तो गलत करो, ना तो गलत का साथ दो। गलत तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मित्र ही क्यों ना हो, गलत का साथ मत दीजिए। यदि आपने गलत का साथ दिया तो बताइए दुर्योधन के पाप में कर्ण भी पापी हो गए कि नहीं? बोलो। क्योंकि जो दंड दुर्योधन को मिला फिर वही दंड इनको भी मिला। आप पापी का साथ देते हैं तो आप पापी होंगे, और आप पुण्यात्मा का साथ देंगे तो आप पुण्यात्मा होंगे। भाई मैं शराब नहीं पीता, समझो बहुत गहरी बात कहने जा रहा हूं। मैं शराब नहीं पीता, पर मैं शराबियों के बीच में बैठा हूं और आपने मुझे देख लिया कि